नमस्कार। कल रामनवमी पर केवल देश ही नहीं विदेशों में भी रह रहे सनातनी परम आनंदित हुए। अपने अपने ढंग से अपने प्रभु की पूजा अर्चना तो की, लेकिन 500 वर्षों का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य और दिव्य स्थान में विराजित हुए और अपने जन्मदिन पर कल, जैसा कि उनके कुल के जो महान देवता हैं सूर्य भगवान, उन्हीं ने उनके मस्तक पर आके आशीर्वाद उसी अभिजीत मुहूर्त में दिया। भगवान सूर्यदेव की ये किरणें वैज्ञानिक प्रयास का परिणाम थी। तो कल विज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम था, जिससे लोग परम आनंदित हुए। लेकिन इस आनंद में भी कुछ राक्षसी निशाचरी प्रवृत्ति के लोग अपने तरह से कुछ ज़्यादा कर तो वो सकते नहीं, लेकिन उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। नाम के राम, गोपाल और यादव। राम जिनका कि कल जन्मदिन था, गोपाल कृष्ण जिनका नाम उन्हीं के समकक्ष लिया जाता है, यदुवंशी, वो अपने को यादव लोग बोलते हैं। यानी इस तरह के व्यक्ति प्रोफेसर लगा हुआ है, जो कि युवा शक्ति को मार्गदर्शन देने का कार्य करने वाला शब्द है। और यही नहीं, अगर इन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं के प्रति अपने जहर बुझे हुए जो वचन उच्चारित किए कि हिंदू धर्म में ये पूजा पाठ पाखंड है। प्रोफेसर साहब, आपके पिताश्री स्वर्गीय बच्ची लाल यादव और माता श्री फूलवती ने आपका नाम ये रखा, तब तो आप उनको महापाखंडी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपका नाम ही राम और कृष्ण का रख दिया। तो आपके विचार अपने माँ बाप के बारे में क्या हैं? उन्होंने कुछ सोच समझ के ही आपका नाम रखा होगा। और स्वाभाविक है, उनकी आस्था राम कृष्ण पे कितनी रही होगी कि दोनों नामों को समाहित करके आपका नाम उन्होंने रखा। और आप सनातनियों का नहीं, अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, उनको पाखंडी बोल रहे हैं सीधे तौर से, कि उन्होंने तो राम और कृष्ण का नाम आपके साथ में जोड़ा था। चलिए, क्या फर्क पड़ता, आपके तो कुल की परंपरा है माता पिता को प्रताड़ित करने की। क्योंकि टीपू जो आपके भतीजे हैं, मुलायम सिंह के सुपुत्र, जिन्होंने उन्हें उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंप दी थी अपने हक की, सीएम की, लेकिन वो उस कार्यकाल के बाद दोबारा न पा पाए हो, न कभी पा पाएंगे। उन्होंने अपने पिता से ही अध्यक्षता छीन ली, उनकी पार्टी छीन ली। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपके यहाँ पिताओं का सम्मान कैसा होता वो सभी जानते हैं। लेकिन छोड़िए इन बातों को, राजनीति की ही बात कर ली जाती है और धर्म की बात कर ली जाती है। ये टोपी लगा के गोल वाली इफ्तार पार्टी में जब आप पहुंचते हैं, तो क्या आप उसको पाखंड कहेंगे या क्या कहेंगे? है औकात? आपकी औकात है मिस्टर राम गोपाल यादव? कुछ टिप्पणी करके दिखाओ, अगर कुछ थोड़ी बहुत गैरत और औकात हो तो। गोल टोपी लगा के बिना रोजा रखे इफ्तार पार्टी में जब पहुंच जाते हो तो क्या कहना है? चुनौती देते हैं और पूरे यादव परिवार को कि कुछ इस पे टिप्पणी करके बताएं। वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, वहाँ तक हमारी आवाज़ संभवतः नहीं पहुँचेगी। लेकिन अगर कोई समाजवादी या INDIA का चट्टा वट्टा कोई चमचा हो तो वो टिप्पणी करे। कोई क्या है वो? बिना रोजा रखे इफ्तार पार्टी में गोल टोपी लगा के पहुंच जाते, वो सेक्युलरिज्म में शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
अपने माँ बाप का नाम कलंकित कर रहे हो। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुलायम सिंह यादव राम गोपाल यादव के भाई नहीं है, सगे भाई। राम गोपाल यादव के पिता और मुलायम सिंह के पिता भाई भाई थे। राम गोपाल यादव के पिता बच्चीलाल यादव और मुलायम सिंह के पिता सुघर सिंह यादव सगे भाई थे। यहाँ पर एक और कमाल की बात बता दें कि मुलायम सिंह यादव की माताजी का नाम मालती देवी और उनकी पत्नी का नाम भी मालती देवी, जो साधना उनकी दूसरी पत्नी थी। हालांकि उन्हें पत्नी अमर सिंह ने दर्जा दिला दिया था, पत्नी नहीं थी, क्या थी आप अंदाज लगा लो। लेकिन ये एक संयोग है, हालांकि ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। मुलायम सिंह की माता और पत्नी दोनों का नाम मालती देवी ही था। दोनों स्वर्गीय है, मुलायम सिंह भी स्वर्गीय हैं। मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव के पिता के पिता मेवाराम जी थे। यानी मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव के बाबा का नाम, ग्रैंडफादर का नाम मेवाराम था। और राम गोपाल यादव के भी एक भाई थे अतर सिंह, जो कि 101 साल उम्र पूरी करके इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। खैर, मुलायम सिंह यादव और इस यादव परिवार की ये परंपरा है, गोल टोपी वालों के तो जाके नतमस्तक होते हैं। कुख्यात डॉन माफिया आतंक का पर्याय अतीक अहमद के यहाँ मुलायम सिंह जाके उसके कुत्ते से हाथ मिला के गौरवान्वित होते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में ब्रज में, मथुरा में कृष्ण मंदिर की जमीन कब्रिस्तान को दे दी, श्रृंगार गौरी के मंदिर पर ताला लगा दिया और राम मंदिर की कार सेवा करने वालों पे अंधाधुंध फायरिंग करके सैकड़ों को मरवा दिया। तुमसे क्या उम्मीद करेंगे। बेटे का नाम टीपू रखा था, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वाकई में उनका बचपन में नाम टीपू ही रखा गया था। और टीपू का मतलब टीपू सुल्तान से प्रभावित होके। और कुछ लोग जो पुरानी मेमोरी जिनकी है, याद करो जिस समय इराक में सद्दाम हुसैन का जलवा था और अमेरिका के सामने ताल ठोक रहा था, धमका रहा था, जैसे ईरान अभी धमका रहा अमेरिका को, उसी अंदाज में तब सद्दाम हुसैन धमकाया करते थे। और हर मुस्लिम के आदर्श पुरुष सद्दाम हुसैन थे। उसी कालखंड में भारत में तमाम बच्चों के नाम जो भी पैदा हुए उनके नाम सद्दाम रखे गए। और मुलायम सिंह को उस समय कहा जाता था भारत का सद्दाम मुलायम और इराक का मुलायम सद्दाम। तो ये तो इनका है। मुल्ला मुलायम कहने में सुनने में गौरवान्वित होते थे, बेटे का नाम टीपू। तो अब तुम सीधे सीधे स्वीकार लो ना, कहाँ दो नाव में सवारी कर रहे हो। लेकिन इधर यादव बोर्ड का, लेकिन अब जान लो कि यादव बोर्ड भी खिसक गया। सभी यादवों को भी पता लग गया कि केवल अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों तक ही इनका विकास का रास्ता जाता है, बाकी लोग केवल दरी बिछाने के काम आते हैं। और भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता जो कि कल्पना नहीं कर सकता था सीनियरिटी के हिसाब से भी, वो मोहन सिंह यादव, वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, बना दिए गए। ये है अंतर भाजपा और अन्य पार्टियों का, विशेषकर परिवारवादी पार्टियों का। मोदी भी खुद कभी कल्पना क्या उन्होंने की होगी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। भाजपा में ये संभव, और बाद में अपने शौर्य पराक्रम और पुरुषार्थ से उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी हासिल की है। भारत के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति है, पार्टी नहीं अपनी दम से, जिसने पार्टी को इतना आगे बढ़ाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और एक बार नहीं, दो दो बार, और तीसरी बार तो जितना मत मिलेगा यानी 400 से पार, पूरी दुनिया अचंभित है।
और विश्वास है उन्हें कि ऐसा ही होगा। और ये भी बता दें, हमने बहुत पहले बता दिया था कि इस बार 406 सीटें भाजपा को मिलेंगी, क्योंकि 4-6 को रिजल्ट आने वाला है। ये अंकगणित का सामान्य सा समीकरण है, हल कर लो। 4-6-24 जिस दिन परिणाम आएगा तो 406 सीटें भाजपा को और संभवतः विरोधी को 24 सीटें, लेकिन अधिकतम 39-40 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने वाली। इनको 400 पार, कांग्रेस को 40 के अंदर। तो ये राम गोपाल यादव पर हमारा विश्लेषण है। कैसा लगा? अगर इस पे कुछ भी टीका टिप्पणी करना पक्ष विपक्ष में, वो खुल के कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और जिन लोगों को बेहद पसंद आ गया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये निशाचरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनको हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें।